जो अभी निकाली थी वो कहाँ है? हाँ रखी नहीं है इसमें। आशु जा रहा है वापस, पापा को वापस बुला लिया आशु ने लेने के लिए। 2 दिन भी नहीं टिका और बोले बोर हो रहा हूँ बुआ, मैं बोर हो रहा हूँ। और अब इसको इतना मन कर रहा है, बैठे बैठे खेले जा रहे हैं यहाँ पे। दादी पास में आ गए ना। हाँ पास में आ गए ना, इसका अपने दादो सा और माँ के बिना कहीं मन नहीं लगता। मेरे पास टिक गया ये कैसे, यही जाने। है ना आशु? कुछ बोलना चाहोगे आप? क्या बोल रही बुआ तो, मैंने तो बोला ना, मेरे को बुआ तो फ्रेंड है इसकी, है ना? बुआ तो फ्रेंड है। बाय हीरो। मेरा मन तो नहीं कर रहा तेरे को भेजने का। मैं भी आ रही हूँ तेरे पीछे पीछे ही। हाँ आ रही हूँ तेरे पीछे पीछे। बाबू का पता नहीं, मुझे राज का स्कूल कब बंद हो। बाय पापा। हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे एंड हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। एंड आज का जो व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टरनून में, बिकॉज़ वही डेली का सुबह का रूटीन था। देन आई हैड सम वर्क टू डू, वो मैंने किया। और राज आज सुबह से ही नीचे है, वो इवन नहाया भी नहीं है आज ऊपर, क्योंकि उसको पता है कि अगर ऊपर आ गया तो मम्मा वापस जाने नहीं देंगी। इस चक्कर में वो ऊपर ही नहीं आ रहा है। तो अभी वो सो भी वहीं पे गया है और अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे भी थोड़ी देर सो जाना चाहिए। आजकल नींद ही पूरी नहीं होती, पता नहीं क्यों, क्योंकि रात को लेट हो जाता है और सुबह 5 बजे पी जाती है। और पता है क्या क्यों है ये? क्योंकि एक की पड़ गई है छुट्टी और दूसरी की पड़ी नहीं है। तो वो जो इंतज़ार में होता है ना कि यार इसकी छुट्टी कब पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी, इस चक्कर में बहुत आलस आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज एक आफ्टरनून नैप ले लिया जाए। आइडियली मैं नहीं लेती, बट आज थोड़ा सा सोना तो बनता ही। और हाँ, शायद मुझे कहीं जाना पड़ सकता है। कहाँ जाना पड़ेगा वो एक बार टिकट्स हो जाए मेरी, उसके बाद बताऊंगी। और टिकट्स के प्राइस मतलब हॉलीडेज़ में इतने हाई हो रखे हैं, तत्काल में भी टिकट नहीं मिल रही है। मतलब पता नहीं मैं कैसे जाऊंगी और जा भी पाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, इसलिए मैं कुछ भी रिवील नहीं कर रही हूँ अभी यहाँ पे। मुझे पैकिंग भी करनी, मतलब वैसे मुझे आज शाम को निकलना है, लेकिन टिकट्स ही नहीं हुई है। तो अब मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता। मैंने कपड़े भी पैक नहीं किए, मैंने सोच रखा है दिमाग में कि ये 2-3 चीज़ें मुझे लेनी है। कपड़े वपड़े लेने हैं, मेकअप लेना है, शूज़ लेने हैं, बस दैट्स इट। और डालूंगी सूटकेस में और चल दूँगी। लेकिन टिकट्स तो हों, पहले टिकट्स नहीं मिल रही है। फ़्लाइट की टिकट बहुत महंगी है, 11,000। तो नो, वो भी वन साइड, दोनों साइड का भी नहीं, वन साइड, सो नो सेंस एट ऑल। तो आई एम जस्ट होपफुल कि इवनिंग तक कुछ जुगाड़ बैठ जाए कि मैं अगर आज नहीं जा पाऊँ तो कम से कम मैं कल जा सकूँ। बस लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो फाइनली मेरी टिकट हो गई है। मैंने पहले भैया को कॉल किया, मैंने कहा भैया अगर बस में जाना हो तो कौन सी सही? तो भैया ने बोला कि अगर अकेली जा रही है तो RSRTC इज़ बेटर, क्योंकि मुझे ट्रेन में टिकट्स नहीं मिल रही है। तो इसलिए तो मैं वॉल्वो में फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करने वाली हूँ। इस बार लास्ट टाइम मैंने प्लेन में फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल किया था, अब मैं वॉल्वो में फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करने वाली हूँ, वो भी अकेले। तो फिर मैंने ऋतुराज को बोला, क्योंकि मैंने सर्च किया, मुझे ऑप्शन ही नहीं नज़र आ रहा था कि टिकट बुक कैसे करते हैं। फिर मैंने ऋतुराज को बोला तो ऋतुराज ने टिकट बुक करा दी। पहले उन्होंने सीटर करा दी, सीटर, हाँ सीटर कराई उन्होंने पहले। फिर मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो ऐसी है, स्लीपर में कराना था, क्योंकि 12 घंटे की जर्नी बैठे बैठे कैसे करूँगी। फिर उन्होंने वो कैंसिल किया, कैंसिलेशन के शायद 45-50 कितने रुपए लगे, वो कैंसिल किया और फिर वापस से बुक कराई है। अब उसके बाद फिर कैंसिल कराने के बाद अब स्लीपर में कराइए, बट स्लीपर आया है पीछे की साइड का। तो ये बोले कि पीछे वाली सीट है, बट कोई बात नहीं, कर लेंगे, क्योंकि काम है, ज़रूरी है, तो जाना तो है ही है, तो इसलिए जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये मेरी टिकट हो गई है और अब मैं स्टार्ट करूँगी अपनी पैकिंग। मैं सिर्फ 2 दिन के लिए जा रही हूँ, मैक्सिमम 2 डेज़। तो 2-3 जोड़ी कपड़े, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आखिर में मुझे ही उठाना है बाहर इतना सारा। लैपटॉप भी रहेगा, मेरा बैग भी रहेगा और सूटकेस भी रहेगा। 3 चीज़ें तो ऑलरेडी हो ही गई। तो आई विल ट्राई कि कम से कम चीज़ में मैं लेके जाऊँ। सो बस यही करूँगी। और मैं क्या बोल रही थी, यस
राज को मैं पापा मम्मी के पास छोड़ के जाऊंगी, क्योंकि पीहू स्कूल जा रही है, वरना पीहू को भी मैं वहीं छोड़ जाती। पीहू स्कूल जा रही है तो पीहू यहाँ से जाती रहेगी, तो मम्मी जी दो बच्चे परेशान कर देंगे, तो एक बच्चे को वहाँ छोड़ा जाएगा और एक बच्चे को यहाँ छोड़ा जाएगा। तो वॉल्वो में जाने के लिए थोड़ी सी पैकिंग तो मैंने की है, पूरी नहीं की है, थोड़ी सी की है। पीहू आ गई थी तो वो उसको खाना वाना दिया, और उसके बाद और मेरा ना पता है बचपन से ऐसे सपना था कि ना मैं थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हूँ, और ये वो मतलब वही ना, मैं घर में सबसे छोटी बच्ची रही हूँ। मेरे 2 बड़े भैया हैं और पापा आर्मी में, तो कैसे स्ट्रिक्ट एंड उसके बाद भैया 2 बड़े, तो मुझे हमेशा वो ना इतना नहीं उन्होंने किया कि हाँ हम हैं ना हैंडल करने के लिए सब कुछ चीज़ें। तो मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में ट्रैवल नहीं किया है अकेले। मेरा सपना था कि मैं हॉस्टल में रहूं, वो मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। ट्रैवल करूं अकेले, वो कभी पूरा नहीं हुआ। तो मुझे जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम जब कभी ट्रैवल की लास्ट टाइम किया था तो मैं नर्वस भी थी, एक्साइटेड भी थी। लास्ट टाइम मैंने ट्रेन में की थी अकेले ट्रैवलिंग, फिर आते समय मैं बाय प्लेन आई थी अकेले। सो मेरे लिए वो बहुत अकेले करना बहुत बड़ा काम था। और अब मैं वॉल्वो में जा रही हूँ अकेले, तो वॉल्वो में मुझे थोड़ा सा डर लगता है, बिकॉज ना वो पता नहीं और ट्रेन में भी लग ही रहा था फर्स्ट टाइम, तो फिर इट वाज ऑल ओके। तो इसमें भी अभी डर लग रहा है थोड़ा सा, मतलब अनकंफर्टेबल फील हो रहा है ना, हेजिटेंट फील हो रहा है, बट आई एम श्योर एक बार ट्रैवल कर लूँगी तो वो भी मुझे कंफर्टेबल लगने लग जाएगा। तो आई एम एक्साइटेड फॉर इट। तो मेरे 2-3 जो चीज़ें थी ना अकेले करने की, होता है ट्रैवल अकेले करना, सिर्फ मैं यहाँ से वहाँ तक जा रही हूँ अकेले, बाद में तो ऋतुराज है ही हैं साथ में, तो वो चीज़ें मुझे करने में बड़े मज़े आएंगे। मेरा एक ये भी है कि मैं पूरी एक ट्रिप सोलो करूँ। आई नो इट इज़ लिटिल इम्पॉसिबल, तो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब करूँगी, बट करूँगी ज़रूर। पीहू मेरे लिए क्या बनाएगी बेटू? पीहू छेड़ा खानी मत किया कर, मान जाओ। क्या बनाऊंगा मैं? कुछ पीहू बनाएगी मेरे लिए कॉफ़ी। कॉफी नहीं बनाएगी? बना दूंगा। हाँ, तो आप मेरे लिए क्या बनाओगे? कॉफी मैं मेरे लिए बनाऊंगा। नहीं, मेरे लिए बना ले, मेरे लिए। दोनों मेरे को के कोल्ड नहीं, मेरे को हॉट कॉफ़ी पसंद है। मेरे को हॉट नहीं करना आता। गैस जला दूं? गैस जलाना भी अलाउड नहीं है पीहू को, तो मैं ही बनाऊंगी, और मैं ही बनाऊंगी पीहू के लिए। पीहू को कॉफी नहीं मिलेगी, पीहू को मिलेगा दूध। यस यस Cornflakes. यस यस, हाँ कॉर्नफ्लेक्स के साथ दूध। और मैंने मेरी पैकिंग कर ली है, दिखाती हूँ मैंने क्या क्या पैक किया है। बहुत ज़्यादा कुछ पैक नहीं किया, बस दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा सूटकेस जिसमें मैंने सामान रखा है। यहाँ है मेरे कपड़े, यहाँ है शूज़ एंड मेकअप एंड ऑल। तो मैंने 4 जोड़ी कपड़े रखे हैं, 2 दिन के लिए जा रही हूँ, बट फिर भी मैं 2 तो शूट के लिए रखे हैं और 2 जोड़ी ऐसे ही रखे, 2-3 जोड़ी, और एक नाइट सूट रखा है ये वाला, बस दैट्स इट। कपड़ों में ये रखा है, ज़्यादा नहीं रखा है। और यहाँ पे है मेरा ये शूज़ है, तो सैंडल्स हैं, ये भी सैंडल्स हैं। बाकी कोलगेट ब्रश और मेकअप छोटा मोटा जो है वो है, और ये मेरा शैम्पू एंड कंडीशनर है। यही सब चीज़ है। और मैं पहनने वाली हूँ अभी ये वाला, थोड़ी सी देर पहना था ये सूट, तो मैंने कहा वापस यही पहन लेती हूँ इसलिए। और बाकी इसमें है मेरा जो भी छोटा मोटा सामान जो होता है ना वो, और मेरी एक डायरी रख लूँगी, लिप ग्लॉस हो गया और डियो हो गया, ये सब चीज़ें हैं। देन आईडी प्रूफ हो गया, और ये मेरा ट्राइपॉड चुटका वाला, ये बस यही सब चीज़ें हैं, दैट्स इट। और ये यहाँ पे मैंने निकाले हैं राज के कपड़े, 2-3 जोड़ी, 2-3 दिन के लिए पहना के आ गई हूँ मैं उसको नीचे जाके। और अब ये उसके कपड़े मैं एक बैग में डालूंगी। और आशु भी अपने 2-3 जोड़ी कपड़े, 2 जोड़ी कपड़े यहीं भूल गया था, तो वो भी लेके जाऊंगी। तो दैट्स इट, हो गया है मेरा सारा काम। आईब्रो बनवाने का मैं सोच रही थी, बट मैं सोच रही रहने देती हूँ यार, क्या बनवाना, तो नहीं बनवा रही हूँ मैं आईब्रो, बस ऐसे ही ठीक है ना। और आईब्रो क्योंकि वो ये हाफ एन आवर बर्बाद होगा, कोई सेंस नहीं बनता। तो बस मैं अभी कैब करूँगी और चेंज वेंज कर लूँगी, सूट पहन लूँगी वो वाला, कैब करूँगी और जाऊँगी। और हाँ, नेल पेंट भी लगानी है, तो मम्मी से ही लूँगी। मेरा नेल पेंट रिमूवर ख़त्म हो गया, पता नहीं मम्मी के पास है कि नहीं है, तो मम्मी से ले लूँगी, नेल पेंट लगा लूँगी, दैट्स इट।
और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट काम, किचन में जो भी सामान रखा हुआ है उसको ढंग से रख के जाना पड़ेगा, क्योंकि बर्तन के लिए आंटी सुबह आएंगी, है ना। तो ऐसा होता है ना, अपन होते हैं तो थोड़ा अलग सिस्टम होता है। जब मैं जा रही हूँ तो फिर सारी चीज़ें ढंग से रख के जाओ। तो किचन का मैं फटाफट से निपटा लेती हूँ, बस वही करना है मुझे। बाकी तो सब ठीक है, 2 दिन की बात है, जैसा पड़ा है पड़े रहने दो। क्योंकि मैंने पता है आज क्या किया था, आज मॉर्निंग में मैंने ये जो अलमीरा मैंने यहाँ पे रखी हुई ना बाहर हॉल में, इसमें से कपड़े निकाल के जचाए थे, तो काफ़ी कुछ जचा दिए। ये थोड़े से यहाँ पड़े हैं, ये इधर उधर, जो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ रखूँ कैसे रखूँ, तो वो पड़े हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि सबसे नीचे वाला जो सेक्शन है वहाँ पे इन सबको अभी ठूस जाती हूँ बस मैं, फिर आने के बाद ढंग से जचा दूँगी। तभी ये पौधा ख़राब हुआ है। अब समझी मैं कि बेचारा क्यों मुरझाए जा रहा है। पीयू मैडम इस बेचारे को ऐसे पूरे ऐसे टेढ़ा करके फिर पानी डालती, उसकी जड़ें उखड़ गई बेटा। हे भगवान, सीधा ऐसे डालते, तभी मैं सोचू पेट बेचारा पौधा क्यों खराब हो जा रहा है यार। ऐसे कैसे डाल दूं? बस ऐसे डाल दो, ऐसे बाहर गिरता है। कोई बात नहीं, बेचारा मर गया। ये देख, जड़ उखाड़ दी तूने इसकी पूरी। उल्लू, अब मत करना प्लीज, क्या पता वापस जड़ पकड़ ले। मैं तभी सोचूं कि बेचारा ना मुरझाता क्यों जा रहा है। अभी 2-4 दिन पहले तक तो इतना अच्छा था। ये देख कैसे बेचारा पूरा हिल रहा है। पिया तो कैसे, चलो दूसरों में डाल पाते हैं, उनको तो नहीं हिलाती ना। नहीं, उनको नहीं हिलाता, उसमें सीधा डल जाता है, इसमें सीधा नहीं डलता ना। डलता है, मैं तो डालती हूँ हमेशा। वाह वाह वाह। यहाँ से पानी भर के और डाल रही है पीहू, वो भी डल्लू में ले लेके। गरम गरम आ रहा है, बहुत गर्म आ रहा है, बेचारे पौधे और ख़राब हो जाएंगे अभी ऐसी गर्मी में। तो अब 6:30 हो गए हैं एंड आई एम ऑल रेडी टू गो। बस बाबू की बॉटल रख लेती हूँ मैं, और कुछ खास काम नहीं। बाकी किचन विचन का मैंने कर दिया है, और जो एक्स्ट्रा दूध दही जो भी था वो भी नीचे पहुँचा दिया है, क्योंकि 2-3 दिन में ख़राब होएगा तो कोई मतलब नहीं है ना, इसलिए। प्याज की ग्रेवी वाली सब्जी बना लेगी। ठीक है, तो वो सब्जी फिर है ना यहाँ रख दो, आंटी फेंक देंगी फिर कल, है ना। और बस आपने किया सबसे अच्छा, वेरी गुड। राज आजा, दादा सा के पास बैठ तो सरी। दादा सा रोक रहे हैं क्या आपको अपने पास? क्या हुआ? हैं? और टिकेगा कितने दिन पता नहीं है। इधर है राज, जोश भाग रहता है गया। इसको, हाँ जाने आने वाला बस उसमें जोश रहता है। और अभी मम्मा जा रही हैं, आ नहीं सकी, कैब आ गई है मम्मा की। बाय बाय। मैं तो खेलूंगा, आप तो जाओगे। क्या कर रहे हो? बाबू तो जाके बैठ भी गया वो तो। मेरा भाई बैठ गया कैब में। मम्मा भी बैठ गई। बाय बाय। अब आपका फोन मेरे पास ही रहेगा। बाय 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 बाय। गाड़ी टर्न ले लो, वो देने आ जाएगी। ये मेरा है। मम्मा ये फोन मेरा है। बाय बेटा, ये फोन आपका है, ठीक है, बाय। चल बाय, देख के क्रॉस करना। बाय बाय, टाटा। बाय बाय। हाँ बाय। बाय 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 बाय। छोड़ दे। ले राज, बाय कर माँ को बाय कर। कोई गाना तो बजा अंकल को। अरे 2 मिनट तो रुको बेटा, अंकल को गाड़ी तो चलाने दो, फिर गाना भी बजा देंगे, सब कर देंगे। ये क्या है? कौन सा बेटा? जो लगा इसमें ऐसे दिख रहा है। लो अब माँ और दादा सा को बाय करो। बाय दादू से के पास ही सोएगी। हाँ। मम्मा, उस गेट पे क्या लिखा है? नो पार्किंग। यस, अपने गेट पे भी मैंने लिखा नो इधर से पार्किंग। लिया था, देखो पीछे। हाँ, उधर से लिया था। अच्छा यहीं से लिया था क्या आपका? दुकान। ठीक है। आप किसके पास सोओगे? मैं मम्मा के पास। नहीं, मम्मा तो जा रही है ना, कहाँ? आप नानीसा के पास। ठीक है, आशु भैया के पास। तो ये मैं पहुंच गई हूँ मेरे पीहर। मेरा बैग, अच्छा ये पापा ने गार्डनिंग कर रखी है।
और अभी इसकी धुलाई करी है। मैंने सब दिखा दिया आपने जो जो काम किया। अनार सब दिखा दिए। अनार तो बाबा बहुत शानदार लगे हुए हैं, ये देखो। हाँ मस्त लगी। कितने? 25। वेरी गुड। क्या हो गया? हेलो आशु, टॉयज लेके आए इस बार अपने साथ में? मम्मी आई। हाँ है ना, तो क्यों लेके आए हो तो आप अपने टॉयज? ये तो रोबोट वाली है। हाँ तो कोई खेलना नहीं देता आपको रोबोट वाली? अपनी कार लेके आए। एक कार तोड़ दिया टायर का। तोड़ दिया गया। और इसका ये भी बैटरी निकल गया। तोड़ दिया। बस है पापा, बस। हाँ बस है। इसको छोड़ दो, यही छोड़ दो। हो टेंशन मत लो आप। हटो से यही छोड़ दो। हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए ना, जाएगी ना बात। है ना मम्मी? ट्रेन, एरोप्लेन, देन वॉल्वो, साइकिल, स्कूटर, बाइक, बैलगाड़ी। का चल धोख नहीं खाया तो मेरी है। ज़्यादा अपने आप को बड़ा बच्चा समझने लग गया है क्या तू? हैं? छाले हो गए चले हो गया मुंह के अंदर। दिखा। अरे ये पापा अब मेरा बही खाता लेके आए हैं। पूरा बही खाता खोल के बैठे मेरे सामने, मेरे को बताते सारे राज की बातें हैं। तो मेरा बही खाता नहीं बताओगे आप? और ये आशु ने इसको मीकू को अपडेट कर दिया है। आशु दिखा, मीकू दिखा। आशु बहुत स्मार्ट है इस मामले में, और ये मीकू बहुत अच्छा बन गया। अब ये जैसे फ़ोन अपडेट होता है वैसे मीकू भी अपडेट हो गया है। इसमें राइम्स भी नहीं आ गई है, इसकी शक्ल सूरत भी बदल गई है। इसमें लायन किंग भी आ गया। लाइन किंग भी आ गया, दिखा। लायन किंग। कितना प्यारा लग रहा है अभी ये। लायन किंग। राज कैसा बन गया ये मीकू? सुंदर बन गया ना? ले, देखो। निकू। इसमें एक्सो में 2 0 क्रॉस होता है ना, टिक टैक टो। इसमें क्या है? ये आशु के लिए है। लायन किंग भी है और एक कोको भी है। चला तो चला। की जान छोड़ दो। लायन किंग। अरे उल्टा है महाराज, उल्टा उल्टा। क्या? मम्मी और पापा के बहुत मजे लेते हो यार, परेशान करते हो पापा को। देखो तो इन्हें छोड़ दो ने। आगे पहले जाओ। वाओ सिम्बा भी आ गया आशु इसमें। पहले बंदी हो रही है। दादू की शक्ल आ रही है बीच में। चलो बाबू को पकड़ा दो। अरे वाओ देख, लायन किंग की स्टोरी आ रही है इसमें। रखे उसका टेबल पे है, ऐसे कैसे गया बैग। मैं देखना दूसरा देखे मैं। ये मीकू बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। हटाओ ना इसको। फोन देखते से अच्छा ये देखें। हटाओ क्या बेटा? इसको हटाओ ना। फिर क्या देखोगे आप? दूसरा। ठीक है आशु, बाय मम्मा। बाय बेटा, बाय भैया, बाय मम्मी। ये देखो मीठे का कीड़ा। दूध रोटी। क्या सही बर्तन है मम्मी ये ये। दे दोगे? ना चूरमा। चूरमा मतलब चूरमा चूरमा डाला हुआ है। नहीं तू क्या? नहीं है, उल्लू बनने वाले में से नहीं है। चलो पापा आ जाओ। इसमें आगे रख दो पापा, इसमें रख दो आगे। हैं? इधर रखो, इसमें रख दो। पापा रखेंगे अभी सामान मेरा। हाँ पापा, हाँ फ़ोन कर दूंगी मैं। बाय बाय, जाओ। बाय पापा। मैं पहुंच गई हूँ मेरी बस के पास। ये रही मेरी बस। तो मैं पहुंच गई हूँ मेरी बस में, एंड मेरी सीट पे भी मैं बैठ गई हूँ आराम से, कंफर्टेबली। इट इज़ लिटिल कंफर्टेबल, मतलब नॉट सो कंफर्टेबल बट हाँ ठीक है। और 9:30 हो गए, बस अभी चलने वाली है थोड़ी देर में। तो लेट्स सी कैसी रहती है मेरी जर्नी। आई होप अच्छी रहेगी। गुजरात में एंटर हो चुके हैं। लगभग हाफ एन आवर हो गया। 10 बजे के आसपास मैं पहुंचूंगी